मिशन एक्सियोम 4 मिशन पर शुभांशु शुक्ला अब निकल चुके हैं और देखिए मिशन लॉन्च हो चुका है। सफलतापूर्वक रॉकेट आसमान में उड़ान भरता हुआ देखा जा सकता है। ये पल इतिहास में एक बार फिर से दर्ज हो रहे हैं। मां बाप के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी और रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। 14 दिन तक आपको बता दें कि अंतरिक्ष में ही रहेंगे शुभांशु शुक्ला। बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। इस मिशन पर सभी की निगाहें थी, काफी लंबी मेहनत और आज उसका परिणाम, यह परिणाम तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर तेज गति के साथ रॉकेट आसमान में उड़ान भर रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी भारत सबसे पहले आपको दिखा रहा है। जी भारत पर इतिहास बनते हुए आप भी देखिए और उसके साक्षी बनिए। जिस तरीके से हर एक चेहरे पर खुशी की लहर और साफ तौर पर देखा जा सकता है, हर एक चेहरे पर गर्व भी है। भारतीयों ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। शुभांशु शुक्ला के साथ 4 देशों के और एस्ट्रोनॉट भी उनके साथ इस रॉकेट में मौजूद हैं। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। अब बहुत तेज गति के साथ स्पेस की तरफ रॉकेट अग्रसर हो चुका है। तो ये तस्वीर है, साफ तौर पर आप देखिए 14 दिन तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। उनके माता पिता भी साफ तौर पर इस बात के साक्षी बने। चिंतित जरूर थे लेकिन मिशन सक्सेसफुल हुआ और रॉकेट ने उड़ान भरी। सफलतापूर्वक मिशन को लॉन्च किया गया और अब मिशन जिस तरीके से जारी हुआ है और अब एक बार फिर से उनके मां बाप जो हैं वो साफ तौर पर कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बेटे ने आज गर्व का दिन मां बाप को दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ हर भारतीय के चेहरे पर खुशी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि इस मिशन का इंतजार जरूर था। इससे पहले भी कई बार रुकावटें जरूर आई, लेकिन एक बार फिर से सफलता जरूर मिली। समय जरूर लगा लेकिन सफलता मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। हर एक चेहरे पर खुशी। शुभांशु शुक्ला के परिजन बेहद खुश और संतुष्ट, क्योंकि उड़ान सक्सेसफुल रही है। यहां पर मिशन फिलहाल अब शुरू हो चुका है। जी भारत पर इतिहास बनते हुए आपने भी देखा। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह मिशन बेहद ज्यादा खास है। शुभांशु शुक्ला के परिजन भगवान से जरूर प्रार्थना कर रहे हैं, और क्योंकि जिस तरीके से रॉकेट उड़ान भर चुका है और बहुत तेज गति के साथ आसमान की तरफ सीधा जाता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब रॉकेट ने उड़ान भरी उसके बाद साफ तौर पर सफलतापूर्वक यह मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही है। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि सभी के चेहरे पर एक खुशी है, गर्व का क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से इतिहास रचा गया है वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाले पल होते हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉट जिस तरीके से इतिहास रच रहे हैं वो अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है। सभी के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी जो है वो यहां पर देखी गई है। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग जो है वो यहां पर देखी गई। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर हर एक चेहरे पर खुशी है, क्योंकि फिलहाल पूरी तरीके से मिशन की जो लॉन्चिंग है वो सक्सेसफुल रही है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, और आपको बता रहे हैं कि 41 वर्ष पहले लगातार 8 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले दूसरे फादर मदर यहाँ पर है। काफी भावुक करने वाला क्षण है। उनके फादर मदर की आंखों में आंसू है, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं कि उनका बेटा आज यहाँ से उड़ान भरा है। भारत से वो जा रहा है अंतरिक्ष में, पहला भारतीय है जो ISS में जाने वाला, और वो यहाँ पे उड़ान भर चुका है। उनका जो यान था वो स्पेस के लिए निकल चुका है। आप तस्वीरों में देखिए उनके फादर मदर यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे खुशी के आंसू है। और वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि स्कूल ने लाइव फीड की यहाँ व्यवस्था की है, और दिख रहा है सीधे तौर पे कि कैसे अंतरिक्ष में उनका जो बेटा है वो जा रहा है। यान से वो निकल चुका है, काफी ऊपर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर वो जा चुका है। यान जो 7 बार ये जो यात्रा थी 7 बार टली है, और अब आज वो क्षण है जो इस यात्रा को पूरा करने के लिए निकल चुका है। शुभांशु शुक्ला आप तस्वीरों देखिए तो सीधे ये स्पेस का तस्वीर सीधे आपको दिख रही होगी। सामने बीच में जो है वही शुभांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन। 3 लोगों की ये टीम लेकर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा रहे हैं।
हैं। उनका यान जो है वो इस वक्त आसमान में मौजूद है। इस पल को देखने के लिए CMS स्कूल, जहां से शुभांशु शुक्ला ने पढ़ाई की है, उस स्कूल के बच्चे, उस स्कूल के छात्र, उस स्कूल के जो पुराने हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए कितना खुश हैं लोग, कितना खुश फील कर रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं इस पल को देख। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी दे रहे थे, जहां पर आज का दिन बेहद ज्यादा खास है क्योंकि सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है इस मिशन की। जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि रॉकेट फिलहाल लॉन्च हुआ है। भारत का साइंटिस्ट जो है वो ISS में जा रहा, पहला भारतीय है जो ISS में जा रहा है, वो भी लखनऊ का शुभांशु शुक्ला। और वो देखिए अंतरिक्ष में जाने के लिए निकल चुका है। जो रिसर्च करेगा वो रिसर्च काफी भारत के लिए काम आएगा। और आज शुभांशु शुक्ला को देख के हर बच्चा, हर छात्र ये कह रहा है कि उसको भी शुभांशु शुक्ला बनना है। देखिए जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका एम होता है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या सिविल सर्विस में जाए। साइंटिस्ट बनना या अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत कम बच्चों को पता रहता है या सोचते हैं। लेकिन आज यहाँ पर मैं तमाम बच्चों से बात कर रहा था, उन बच्चों का कहना कि शुभांशु शुक्ला उनके लिए इंस्पिरेशन है और अब वो भी अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, वो भी साइंटिस्ट बनेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, जिससे कि वो भी इस तरह के अपने देश का जो मान है उसको बढ़ा पाए। और आज देखिए तस्वीरों में तो तमाम छात्र छात्राएं, बच्चे, इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, फादर मदर यहाँ पर मौजूद हैं जो दिख रहे हैं। आप देखिए सीधे तौर पे यहाँ पे तमाम जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो सामने खड़े हुए हैं, काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनका बेटा यहाँ से निकला है। उनके ससुराल के लोग यहाँ पर आए हैं। उनकी मदर इन लॉ से भी बात कर रहा था तो काफ़ी खुश थे उनकी मदर इन लॉ की उनका दामाद जो है वो आज अंतरिक्ष में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है। ISS में जाने वाला पहला भारतीय है शुभांशु शुक्ला और आज वो उड़ान भर चुका है। 7 बार उनकी उड़ान टल चुकी है किन्हीं वजहों से, कभी व्हील खराब या फिर मौसम की वजह से। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब शुभांशु शुक्ला उड़ान भर चुके हैं यहाँ से जाने के लिए। और तमाम लोग जो है उनको देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। स्कूल की तरफ से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है कि वो इसको देख सकें, वो सीधे लाइव मूवमेंट को देख चुके हैं। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट देखिए, सीधे तौर पे यहाँ पे अरेंजमेंट ये किया गया है जिससे स्पेस के अंदर जो स्पेस में जा रहा है यान उसको सीधे तौर पे देखा जा सकता है। और आप तस्वीरों में देखिए तो ये शुभांशु शुक्ला की तस्वीर है जो कि दूसरे नंबर की चेयर पर बैठे हुए हैं शुभांशु शुक्ला यहाँ से जाने के लिए। और स्कूल में देखिए अब लोग सेलिब्रेट किया जा रहा है स्कूल में शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा को, क्योंकि शुभांशु शुक्ला आज इसी स्कूल से पढ़े हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता भी विशेष जानकारी दे रहे हैं और आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला की इससे पहले भी कई उड़ानें कारणवश कैंसिल रही, कभी मौसम खराब रहा तो कभी कुछ कारण रहा, लेकिन आज मिशन की लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही है और रॉकेट फिलहाल उड़ान भर चुका है। आपको बता दें कि करीब 14 दिन तक ISS पर बिताते हुए नजर भी आएंगे शुभांशु शुक्ला और पहले भारतीय बने हैं। अगर ISS की बात कर लेते हैं तो वो पहले भारतीय हैं जो कि वहां पर जा रहे हैं और रिसर्च करेंगे। जब वो वापस लौटेंगे सुरक्षित तो आपको बता रहे हैं कि जो रिसर्च वो करके लाएंगे वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई यहाँ पर नजर भी आएगी, क्योंकि वो रिसर्च बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होगी क्योंकि पहले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला जो ISS पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सभी लोग खुश हैं और नाच गाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो लॉन्चिंग थी वो सक्सेसफुल रही है। आज निकला हुआ है, तमाम जो शिक्षक हैं वो काफी खुश हैं, वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे डांस करके सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन्हीं से हम बात करते हैं कि वो किस तरह से खुश हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या करेंगे। Amazing, unbelievable, very historic. सारे बच्चे आए हैं और 10 जून से उसको वेट कर रहे थे to see the expedition going. Very inspirational, very motivating. देखिए तो काफी इंस्पिरेशन
लगन है बच्चों में, शिक्षकों में। और यहाँ पे देखिए, अब आपको दिखाऊं तो छात्र जो है यहाँ के पढ़ने वाले जो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ तो फिलहाल ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता रहे हैं कि सुभांशु शुक्ला के परिजन यहां पर मौजूद हैं और थोड़ा इमोशनल मूवमेंट भी है और गर्व का क्षण भी है, क्योंकि जिस तरीके से सुभांशु के माता पिता, उनकी बहनें यहां पर मौजूद हैं और इतिहास जो है वो यहां पर रचा गया है। आज का दिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले और उनकी माँ इस वक्त यहीं पर मौजूद है, वो यहाँ पर आज आई हुई है, स्कूल में उनको बुलाया गया उनको देखने के लिए, वो देख रही है। लेकिन माँ भी इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, उनकी माँ भी खुशी में नाच रही है, डांस कर रही है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो खुद उनका पूरा फैमिली मेंबर इस खुशी में किस तरह से यहाँ पर आया हुआ है। आप देखिए किस तरह से उनकी माँ, मदर जो है, उनकी मदर सभी पूरा फैमिली मेंबर यहाँ पे कितना खुश है, डांस कर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं फैमिली के, और किस तरह से खुश है। आप देखिए डांस कर रहे हैं उनकी फैमिली के लोग और यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसा फील हो रहा होगा आज जब उनका बेटा पूरे देश का मान बढ़ा रहा है। उनका बेटा पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा, अंतरिक्ष में जाएगा, वहां पर रिसर्च। और इसी बीच एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पीके घोष, स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं। डॉक्टर पीके घोष साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आज ऐतिहासिक दिन, खुशी का दिन, सफलतापूर्वक जो है वो मिशन लॉन्च किया गया है और अब लगातार इस मिशन में खास बात यह है कि सुभांशु पहले एक एस्ट्रोनॉट बने हैं जो ISS पर जा रहे हैं। उनकी रिसर्च अगर हम उसका जिक्र करें तो कितनी ज्यादा खास रहेगी? देखिए, सबसे पहले हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है सब भारतीयों के लिए और इसरो के लिए, क्योंकि हमारे सेकंड एस्ट्रोनॉट अभी जा रहे हैं। जहां तक उनका रिसर्च का मामला है, हाँ, वो कुछ 6 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और बैक्टीरिया, प्लांट ग्रोथ और ये सब ट्राइगेड्स जो है वो कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो शायद मरते नहीं है उन पे, और कैसे प्लांट ग्रोथ यानी क्या होता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो एक नेविगेटर है और हमें उनका जो जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव लेना है गगनयान के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो मेन पर्सनालिटी होंगे, मेन एस्ट्रोनॉट होंगे। तो हमें उनका जो अनुभव है उससे फायदा उठाना है। और जैसे मैंने कहा कुछ ही सालों में तो वैसे हमारा गगनयान जाएगा। तो हमारा लक्ष्य जो है ये शुतांशु ये 14 दिन, 14 से 20-21 दिन तक रहेंगे। वो एक है, वो एक्सपीरियंस गेन करें, और दूसरा है कि वो हमारे गगनयान के लिए एकदम लीडर बने और दूसरों को वो सहायता करें। और बिल्कुल देखिए डॉक्टर पीके घोष साहब, जिस तरीके से अगर बिल्कुल शुरुआती दौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो ये जरूर जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अभी हाल फिलहाल रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ है, कितना समय ऊपर तक पहुंचने में वहां पर लगेगा, जब वो पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर तो उसके बाद क्या कुछ वहां पर देखने को मिलेगा, एक बार वो जरूर बताएं आप। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो फायर होता है। उससे पहले मैं कुछ, अगर आप अलाउ करें तो मैं सीक्वेंस थोड़ा बता दूं डिटेल में। अच्छा, कुछ T-30 के टाइम पर फ्यूलिंग होता है। फ्यूलिंग यानी कि फाइनल फ्यूलिंग, ऑक्सीडाइजर सब कुछ वो कर देते हैं। तो T-30 यानी आधा घंटा 35 मिनट पहले। उसके बाद T0 पर वो आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं।
आपके साथ बच्चा दिल में होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। पॉइंट है जिसे कहते हैं क्यू पॉइंट, जी उसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं वो उस मैक्सिमम होते हैं उस क्यू पॉइंट। फाइनली कुछ 2 या 2.5 मिनट के बाद ये पहला जो स्टेज है वो तो रीयूजेबल है, वो वापस चला आता है, वो अलग हो जाता है। उसके बाद जो है वो एक जहाज जो अटलांटिक पे बैठा है उसके ऊपर आकर गिरता नहीं है, आकर बैठ जाता है, तो उसको हम फिर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ 10 मिनट बाद जो फर्स्ट स्टेज से जो ड्रैगन का कैप्सूल है वो अलग हो जाता है और फर्स्ट स्टेज अलग हो जाता है। ड्रैगन कैप्सूल मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, एग्जैक्ट सेकंड बाय सेकंड नहीं बता रहा हूं जी क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाएगा। वो ड्रैगन कैप्सूल में सब लोग हैं जो एस्ट्रोनॉट हैं, वो है। फिर वो ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा और फिर 24 घंटे तक ये घूमेगा और फिर जाकर धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास आएगा, कुछ 20 मीटर, फिर और पास। जब पास आता है तो बहुत ही धीमा हो जाता है, हर सेकंड मतलब कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ता है। फिर जाके एक लेजर बीम के माध्यम से वो एकदम जहां डॉक करना है वो डॉक करता है और फिर सॉफ्ट कैप्चर है, हार्ड कैप्चर है, और ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ लग जाते हैं। पहला सॉफ्ट कैप्चर होता है, फिर हार्ड कैप्चर होता है। उसके बाद कुछ देर बाद इमीडिएटली वो नहीं खोलते हैं हैचेस को, कुछ देर बाद इससे ड्रैगन क्रू अपना वो हैच खोलते हैं और फिर जाकर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जिस मोटी तरीके से ये मोटी पूरा विस्तार से बताया तो काफी ज्यादा अभी और चीजें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मिशन की जब लॉन्चिंग की थी तो सक्सेसफुल काफी चीजें रही, कोई परेशानी नहीं आई, सबके चेहरे पर खुशी के भाव थे। लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा अभी और क्या कुछ चैलेंज जो है वो फेस करती हुई ये टीम नजर आएगी? देखिए हर क्षण जो है चैलेंज का है, कब क्या होता है, क्योंकि अंतरिक्ष जो है ये बहुत ही जिसे कहते हैं हार्ड टास्क मास्टर है जी तो हर चीज छोटी छोटी चीज एकदम सही होना चाहिए। तो अब आप जब कह रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, मेरे ख्याल में हर क्षण चैलेंज का है, लेकिन जैसे मैंने सीक्वेंस को बताया आपको, जी सीक्वेंस में जो ये होने वाला है, इसके बाद कब क्या होता है ये तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमें यकीन है जे सब कुछ एकदम ठीक ठाक होगा और मेरे ख्याल में नहीं, मुझे यकीन है कि सब फ्लाइट पूरा ठीक जाएगा और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो डॉकिंग ठीक होगा और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकेंगे। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी है, जिस तरीके के मिशन लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। इसमें थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन मौसम खराब रहा, कभी कुछ परेशानी आई, लेकिन अब जो है वो सफलता मिलती हुई नजर आई है। अब लगभग 14 दिन के आसपास वो लोग ऊपर रहेंगे, यानी कि अंतरिक्ष में रहेंगे। वहां से और क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन जो है वो इस बार ला सकते हैं और क्या कुछ मदद मिल सकती है? देखिए आपको तो पता ही है कि 6 एक्सपेरिमेंट्स शतांशु खुद करेंगे जी जी और इससे ज्यादा कुछ 7 एक्सपेरिमेंट्स टोटली ये एस्ट्रोनॉट्स करेंगे। 31 देशों में ने ये एक्सपेरिमेंट्स दिया है। जो
महत्वपूर्ण बात यह है कि शीतांशु ज्यादातर लाइव एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, यानी कि प्लांट ग्रोथ कैसा होता है, ट्राइगेट्स वहां पर रहेंगे या नहीं। ट्राइगेट्स बहुत छोटे छोटे चीज है जो शायद आसानी से मरते नहीं है। जी। फिर बैक्टीरिया कैसे वो होगा, फिर बिल्कुल। अगर एस्ट्रोनॉट्स को डायबिटीज हो तो वो भी जा सकेंगे अंतरिक्ष में बाद में। तो ऐसे कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिटेल्स है मेरे पास, लेकिन दे आर नॉट so important in detailing that.